लेकिन फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन साइन रूट एक्स। बताइए साइन रूट एक्स, पहले तो इसका डोमेन कैलकुलेट करूं। साइन रूट एक्स का डोमेन साइन रूट एक्स को यदि हम डिफाइन करते हैं तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, ये तो आ गया बेटा इसका डोमेन। और जब इस x को रूट एक्स को दोगे आप तो ये जो देगा आपको साइन ओवरऑल जो देगा वो -1 से 1 देगा, क्योंकि आप ग्राफ बना के देखें 0 से इंफिनिटी में साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो रेंज आपको -1 से 1 मिलेगी। ठीक है, आप ध्यान से देखें साइन का ग्राफ 0 टू इंफिनिटी में -1 टू +1, मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 है। आप देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर ln 5x स्क्वायर -8x + 4। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब हम इसका रेंज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा मैंने आपको पहले भी बोला है कि रेंज निकालने की कई तरीके हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे यदि हम बात करें ln x की, बेटा ln x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि मिनिमम पॉइंट पर वो मिनिमम देगा और मैक्सिमम पॉइंट पर वो मैक्सिमम देगा। तो यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर दो फंक्शन है, ln के अंदर एक क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं जब कंपोजिट फंक्शन हो और आपको रेंज निकालना है। वैसे अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, बट वहां पर मैंने ये तरीका नहीं बताया आपको, वहां पर अपने डायरेक्ट निकाल लिए थे। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस पूरे को z कंसीडर कर लेता हूं। z बराबर ले लेता हूं बेटा मैं 5x स्क्वायर -8x + 4। बेटा आप देखना बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं। मैंने इसको z ले लिया, इस पूरे को, अंदर वाले एक्सप्रेशन को z। ठीक है, और फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y बराबर ln z। अब मैंने ये दो क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर दिया, एक तो y बराबर ln z और एक z बराबर ये। अच्छा आप मुझे बताओ, इसका यदि हम आपसे डोमेन पूछें तो डोमेन क्या दोगे आप? अंदर कौन है बेटा, क्वाड्रेटिक। इसका d चेक करो, इसका d चेक करो, d मतलब b² - 4ac, तो 64 - 80। इसका मतलब क्या हुआ कि d नेगेटिव है, और जब d नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। और ln कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर पॉजिटिव हो। तो इसका डोमेन तो हो गया बेटा r। डोमेन क्या है इसका, r, क्योंकि हर एक x पर ये कैसा है, पॉजिटिव है। और ln कब डिफाइंड होता है बेटा, जब x पॉजिटिव हो। तो इसका डोमेन तो r है। अब देखिए मैंने ये z ले लिया और ये ln z हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसकी रेंज कैलकुलेट करता हूं। पहले सिर्फ इसको देखें, इसका रेंज निकालते हैं। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक अपवर्ड, और रेंज क्या होता है इसका, यहां सबसे कम होता है, इसकी लीस्ट वैल्यू होती है -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू होती है इंफिनिटी। ये इसका रेंज है बेटा, क्वाड्रेटिक का रेंज ही होता है। इसमें भी मैंने वही फार्मूला लगाया, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, लीस्ट वैल्यू कहां होती है इसकी, वर्टेक्स पर। अब चलो -d क्या है, d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू क्या आएगी, -16। ठीक है, तो d के प्लेस पर -16 रख दो बेटा, माइनस माइनस +16 हो जाएगा अपॉन 4a। a क्या है, 20, 5, तो 5 4 से 20 टू इंफिनिटी। फाइनली रेंज आ गई 4/5 टू इंफिनिटी। किसकी रेंज निकाल ली बेटा मैंने, z की। z बिलोंग्स टू आ गया मेरे पास, z बिलोंग्स टू आ गया 4/5 टू इंफिनिटी। बेटा z आ गया 4/5 टू इंफिनिटी। अब आप मुझे बताइए, मुझे z से मतलब है या y से मतलब है? मेरे को तो y से मतलब है, अभी तो मैंने z निकाला है। अब मैं इधर जाऊं, y पर जाऊं। y के लिए y क्या है बेटा, ln z।
अब आप मुझे बताइए लॉन जेड कब डिफाइंड होगा? जब जेड पॉजिटिव हो। जरा सोचो, ठीक है, इसके हिसाब से जेड कैसे होना चाहिए? 0 से इन्फिनिटी, और इसके हिसाब से जेड कैसे होना चाहिए? 4/5 टू इन्फिनिटी। तो बताइए इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? इन दोनों को कॉमन क्या होगा? फाइनल जेड क्या होगा? 4/5 टू इन्फिनिटी। जरा सोचो, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 4/5 से बड़ा, अल्टीमेटली 4/5 से बड़ा। ये है फाइनल जेड। अब हम क्या करेंगे, ये फाइनल जेड जो है वो इस लॉन को दे देंगे, तो हमको फाइनल वाई मिल जाएगा। रेंज मतलब क्या? वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी भी बताया कि लॉन एक्स इंक्रीजिंग है, तो मिनिमा पर वो मिनिमम देता है और मैक्सिमा पर वो मैक्सिमम देता है। बट एक दिक्कत है, इधर देखना, लॉन में बेस क्या है? लॉन में बेस ई है, और ये नंबर क्या है? 4/5। तो जब आप इसको लॉन जेड को 4/5 दोगे तो ये क्या बन जाएगा? लॉन 4/5, लॉन 4/5। ओके, ये वाई की वैल्यू निकालो बेटा, लॉन 4/5। अब जैसे आप इंफिनिटी दोगे, अब आप मुझे बताइए लॉन इंफिनिटी और बेस ई से बड़ा है। याद करो, मैंने आपको लॉन जब लॉगरिथमिक बताया था तो मैंने बोला था कि दो टाइप के बेस होते हैं, एक तो 0 to 1 और एक 1 to इन्फिनिटी। तो यहां लॉन में बेस क्या है? 1 to इन्फिनिटी, और आप देख क्या रहे हो, नंबर क्या करो? इन्फिनिटी। तो लॉन इन्फिनिटी और बेस 1 से बड़ा है, तो ये इन्फिनिटी ही होगा। मतलब ये मैक्सिमा पॉइंट है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मिनिमा पॉइंट है तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो फाइनली इसका रेंज आ गया, रेंज मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा, रेंज है लॉन 4/5 टू इन्फिनिटी। अच्छा मान लीजिए यहां बेस, सपोज ये बेस जो होता लॉन में बेस, तो अभी लॉन में बेस क्या है? ई 1 से बड़ा है। सपोज ये 1 से छोटा होता और ये 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो होती वो नेगेटिव होती। बेटा नंबर यदि 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है तो आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव होता है। दोनों 1 से छोटे हैं पॉजिटिव, दोनों 1 से बड़े हैं पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी एक 0 to 1 है तो नेगेटिव होता। तो वो माइनस इन्फिनिटी देता कब? जब यहां लिखा होता लॉग और बेस 0.5। सपोज यहां लिखा होता लॉग जेड बेस 0.5, तो जब आप इंफिनिटी देते लॉग इंफिनिटी बेस 0.5, तो इसकी जो वैल्यू होती वो प्लस इंफिनिटी नहीं होती बेटा, माइनस इंफिनिटी होती। बट अभी प्लस इंफिनिटी क्यों हुई? क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है। और आपको पता है लॉन 4/5 इसका जो भी आउटपुट होगा वो 100% नेगेटिव होगा, क्योंकि लॉन में बेस क्या है बेटा? ई, और नंबर क्या है? 4/5। तो आप देखें 4/5 जो है वो 1 से कम है और ई जो है वो 1 से ज्यादा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 100% नेगेटिव होगी। लॉग 4/5 नेगेटिव है, लॉन 4/5 बेस ई नेगेटिव है। ओके, लॉन में तो नेचुरल है कि वो बेस ई होगा, लिखने की जरूरत नहीं होती, बेस ई होता है यहां पर। तो यहां पर मैंने क्या सिखाया कि लॉन में दिक्कत है, लॉन यदि है तो सीधा सीधा बेस ई है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, यदि लॉग लिखा है तो बेस पर ध्यान दो कि बेस क्या है। सपोज बेस 0 to 1 है और नंबर 1 to इन्फिनिटी है, तो आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव। दोनों 1 से ज्यादा है पॉजिटिव, दोनों 1 से कम है पॉजिटिव, दोनों में से एक भी 0 to 1 है तो नेगेटिव। ठीक है, अभी तो इसका आंसर आ गया, ये है इसका फाइनल आंसर। बेटा यहां पर मैंने क्या किया फिर से बताता हूं, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। लॉन के अंदर ये फंक्शन है, इसको मैंने लिया जेड, इसकी निकाली रेंज, और इसके हिसाब से जेड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इन दोनों का क्या लिया मैंने? इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 4/5 से इन्फिनिटी, तो फाइनल आ गया 4/5 से इन्फिनिटी। अब मैंने ये 4/5 से इन्फिनिटी किसको दिया? लॉन को। बेटा लॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, तो मिनिमा पर वो मिनिमम देता है और मैक्सिमा पर वो मैक्सिमम देता है। तो 4/5 पर वो सबसे कम देगा और इन्फिनिटी पर वो सबसे